प्रेम, रहस्य और भय, एक रोमांचक रात। राजेश और सिमरन की प्रेम कहानी किसी फिल्म से कम नहीं थी। वे कॉलेज के दिनों से एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे। उनके दोस्त उन्हें देखकर जलते थे कि कैसे दोनों हर स्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। दोनों ने शहर के दूर एक पहाड़ी इलाके में एकांत में समय बिताने का प्लान किया। पहाड़ों के बीच एक छोटे से गांव में उन्होंने एक पुरानी हवेली किराए पर ली जो बरसों से वीरान थी। गांव वालों ने इसे के बारे में कई किस्से सुनाए थे। लोग कहते थे कि इस हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होती है। रात में किसी की कदमों की आवाज़ें, चीखें और कभी कभी का छाया सा दिखाई देने हवेली को डरावना बना देता था। लेकिन राजेश और सिमरन ने इसे महल गांव वालों की कहानियां समझकर नजरअंदाज किया। पहली रात को हवेली की पूरी खिड़कियां और दरवाजे हवाओं से सटाकर अजीब की आवाज़ें कर रहे थे। सिमरन थोड़ी घबराई थी, लेकिन राजेश ने उसे समझाया, यह बस हवाओं का खेल है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। राजेश की बातों को सिमरन का दिल का कुछ हल्का हुआ और वे एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। रात का वक्त हो चला था। बाहर घना अंधेरा छाया हुआ था और हवाओं की सरसराहट माहौल को और भी भयानक हो रहा था। तभी अचानक दरवाजा जोर से धड़ाम से खुला। सिमरन चौंक उठी। क्या था? उसने राजेश की तरफ देखा। राजेश भी थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन फिर उसने हंसते हुए कहा, शायद हवा का असर। लेकिन सिमरन की घबराहट बढ़ने लगी। राजेश, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे आसपास है। राजेश ने उसकी बात को मजाक में टाल दिया, लेकिन खुद भी अंदर से बेचैन हो गया। तभी एक जोर की चीख हवेली के भीतर गूंज उठी। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। सिमरन ने राजेश का हाथ पकड़ लिया। यह क्या आवाज कहां से आई? शायद ऊपर के कमरे से, राजेश ने डरी हुई आवाज में कहा। चलो देखते हैं। दोनों ने धीरे धीरे सीढ़ी की तरफ कदम बढ़ाए। सीढ़ियां पुराने होने के कारण हर कदम पर चरमराती थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत का विरोध कर रही हो। ऊपर के कमरे का दरवाजा बंद था। राजेश ने दरवाजा का हैंडल घुमाया, लेकिन दरवाजा अटक गया। अंदर के किसी की हल्की सी हंसी सुनाई दी। सिमरन ने डरते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन राजेश ने उसका हाथ थामे रखा। यह सब तुम्हारे दिमाग का खेल है, राजेश ने खुद को शांत करते हुए कहा। आखिरकार उसने पूरी ताकत से दरवाजा खोला। कमरे में घना अंधेरा था, लेकिन जैसे ही दोनों के कमरे में कदम रखा, कमरे के कोने में खड़ी हो एक छाया दिखी। सिमरन ने डरते हुआ कहा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। छाया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। राजेश ने कमरे की लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन लाइट काम नहीं कर रही थी। छाया जैसे ही उसके नजदीक आई, उसके चेहरे पर कुछ दिखने लगा। एक हल्का, बेजान और पीला चेहरा, जैसे वह इंसान नहीं बल्कि किसी आत्मा का रूप हो। सिमरन चीख पड़ी, पीछे हटने लगी। राजेश ने भी तक डर महसूस कर लिया, लेकिन उसने खुद को संभाला और सिमरन को वहां से बाहर जाने की कोशिश की। दोनों भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अब क्या करेंगे? सिमरन ने घबरा कर कहा। यहां से निकलने का एक ही रास्ता है, राजेश ने छत की तरफ इशारा करते हुए कहा। दोनों ने किसी तरह छत पहुंचने का रास्ता ढूंढा और ऊपर चढ़ गए। छत पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वह छाया भी उसका पीछा कर रही थी। वह छाया अब स्पष्ट हो चुकी थी। उसकी आंखों में गहरा अंधकार और चेहरे पर खून के धब्बे थे। यह आत्मा क्या चाहती है? सिमरन ने डरे हुए पूछा। तभी अचानक हवेली के पुराने मालिक का एक पत्र राजेश के हाथ में आ गया, जो छत के कोने में पड़ा था। पत्र में लिखा था, इस हवेली में एक बार एक औरत का बेरहमी से कत्ल हुआ था। उसकी आत्मा अब तक यहाँ भटक रही है, क्योंकि उसे न्याय नहीं मिला।
राजेश ने पत्र में पढ़ते हुए कहा। राजेश ने पत्र पढ़ते ही समझा कि आत्मा न्याय चाहती है। उसने तुरंत पत्र में लिखे निर्देशों के अनुसार आत्मा से माफी मांगी और उनके लिए प्रार्थना की। सिमरन भी डरते हुए उस प्रार्थना साथ करने लगी। आत्मा धीरे धीरे शांत हो गई। उनकी आंखों में अब घृणा नहीं बल्कि दर्द और शांति का भाव दिखाई देने लगा। हवेली में चारों ओर सन्नाटा छा गया। हवाओं की आवाजें भी अब बंद हो चुकी थी। आत्मा ने अंत में उन्हें छोड़ दिया और हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। राजेश ने और सिमरन ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ने चेहरे पर डर और राहत का मिश्रित भाव था। वे तेजी से हवेली के बाहर निकल गए और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गांव वालों ने अब यह सुना कि दोनों ने हवेली की आत्मा को शांति दी है। उन्होंने इसे चमत्कार समझा, लेकिन राजेश और सिमरन के लिए यह रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी और यादगार रात थी। उनका प्रेम अब और भी गहरा हो चुका था, क्योंकि उन्होंने साथ में न केवल एक भयावह अनुभव का सामना किया बल्कि एक आत्मा को